ठीक है, हो गया ना। चलो देखो, हमने कोलिजन वाला कंडीशन कर ली थी क्या? कोलिजन वाली चल रहा था सर। है ना, कोलाइड करने वाली प्रॉब्लम्स हमने कैसे करना है वो देख लिया था। एक आधे क्वेश्चन कर लिया था ना हमने, कुछ बताया था उसमें, थ्योरी और कुछ तो बताई होगी। क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है चलो, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। देखो, अरे वही है, थ्योरी जो करा दिया है ना उसी पर क्वेश्चन है, वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। उसी में डेटा पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला आपका आता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, बता दिया था क्या? हाँ सर। हो गया था ना। तो अब आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, आपका सॉल्व एग्जांपल ही है, पहले उसको कराता हूं, आप खुद समझ जाओ कि चीजें कैसे कैसे चलनी है। आपका ये है, ये है, आपको दे रखा है किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल यहां था बी, ये ऊपर को अप्रोच कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। उसी इंस्टेंट पर ए वाला अप्रोच कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये ए वाला है, इसका डिस्टेंस है 500 मीटर, इसका डिस्टेंस है आपका 400 मीटर। आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच में कब आएगी और कितनी आएगी। अब आप थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे, कर यार दोनों एक जंक्शन की ओर को अप्रोच कर रहे हैं, ये 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। देखो जरा ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो जंक्शन पे 25 सेकंड पे पहुंचेगा। आई बात समझ में? इस पर लगाओगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना आएगा, 15 30 30 100 15 26 पॉइंट समथिंग सेकंड में आएगा। है, ये समझ में आता है क्या? ये आपका 25 सेकंड में पहुंच जाएगा, ये वाला आपका 26 पॉइंट समथिंग सेकंड लगाएगा। तो जब ये 25 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, 25 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, ठीक है, आपने बेसिक आइडिया लगाया यार, ये 25 सेकंड में यहां पहुंचा है, इसको 26 सेकंड लग रहे, 26 पॉइंट समथिंग लग रहे हैं, और ये यहां पहुंचा होगा बी वाला। तो भाई इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मत बोल देना, इसको ए यहां पहुंच गया, बी कुछ डिस्टेंस पर होगा, बी 25 सेकंड में, बी 25 सेकंड में चल जाएगा 375 मीटर। 25 इंटू ये करोगे ना, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 375 मीटर हो जाएगा। तो कितना बचा, 375 मीटर हो गया है, तो 25 मीटर बचेगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी दोनों पार्टिकल के बीच में। उसके बाद क्या होगा, ए थोड़ा आगे जाएगा, ए थोड़ा आगे जाएगा, बी यहां कहीं आएगा, तो आपको कोई जनरल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ऐसे करके, वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मत बोल देना, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, इसके बाद ये थोड़ा आगे को जाएगा, ए वाला, बी वाला ऊपर को आएगा, हो सकता है ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है ना, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होने वाली है। अब ऐसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के तरीके देख लो क्या क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो इंसान गलती करता है, जो इंसान सोचता है ऐसे करके, जो गलती करता है वो मैंने बता दिया आपको। अब करना क्या है, देखो, इसको करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं मानता हूं, सबसे पहले मैं इसको करना चाह रहा हूं, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैं फिजिक्स से चल ही नहीं रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से चल रहा हूं।
मैंने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 की बातें हैं, t इज इक्वल टू 0 की बातें हैं। मैंने मान लिया t इज इक्वल टू टी पर वो यहां पहुंच जाएगा, t इज इक्वल टू टी पर यहां पहुंच चुका है। कितना चल चुका होगा ये, और ये यहां पहुंच चुका है, ठीक है ना, t इज इक्वल टू टी पर। मेरे ख्याल से ये वाला चल चुका होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो वहां से 20 इंटू टी चल जाएगा, है ना। स्पीड इंटू टाइम करोगे इतना ये चल जाएगा। ये चल चुका होगा आपका 15 इंटू टी, ठीक है, ये 15 इंटू टी चल चुका होगा, ये इतना चला है। तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालता हूँ कोई जनरल, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एक डिस्टेंस निकालता हूँ दोनों के बीच की, कोई जनरल टी टाइम के बाद इस लोकेशन पे पहुंचा, इस लोकेशन पे पहुंचा, हमें नहीं पता ना कौन कहाँ पहुंचा होगा, तो मैं तो जनरल ये लिख ली, उसके बाद अपने आप एडजस्ट करेगा वो, हम जब हम मिनिमाइज करेंगे। ये डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूं, तो डी या आर बोल दो, ठीक है ना, आर बोल दो चाहे तो। ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 500 माइनस 20t, और ये बचेगा आपका 400 माइनस 15t, इतना ये बच जाएगा। तो आपका आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा आपका 500 माइनस 20t का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15t का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसका रूट ले लो के ये आ गया सेपरेशन आफ्टर, ये क्या है, सेपरेशन आफ्टर टी टाइम, सेपरेशन आफ्टर टाइम टी। कोई जनरल टी टाइम पर उनके बीच में ये दूरी रही होगी। आगे टी का फंक्शन है, हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट will be the shortest distance between A and B, between A and B, and when it will occur, ठीक है। ये है आपकी प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। अब कहोगे यार इसको डिफरेंशिएट करूंगा रूट के अंदर चीजें हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, dr बाई dt को 0 करना चाहिए था फॉर मिनिमाइजिंग, ये सबको पता है ना, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। आर टी का फंक्शन है, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। सबको क्लियर है चीज, पता है? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बड़ा दिक्कत का खेल है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा यार क्यों ना मैं इसके अंदर वाले फंक्शन को मैं अलग से लिख लेता हूं, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, इंस्टेड मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। जब ये छोटा होगा तो इसका रूट भी छोटा ही आ जाएगा फिर तो, है ना। जब अंदर वाले का मिनिमम आ रहा होगा तो बाहर रूट का भी मिनिमम आएगा। समझ में आई बात? मैंने अंदर वाले को अलग से लिख लिया, वो अलग फंक्शन बना दिया मैंने। डिफरेंशिएट ही तो करना है मेरे को, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को लगा यार इसको डिफरेंशिएट करूंगा, रूट वूट बड़ा लंबा जाएगा। मैंने अंदर वाले को पकड़ा, अंदर वाले को मिनिमाइज करने पा रहा हूं मैं। जब अंदर वाला छोटा हो जाएगा तो रूट तो उसका छोटा आएगा ही, उसी टाइम रूट का भी तो मिनिमम मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो एफ डैश जानते हो ना, एफ डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो आपने एफ डैश टी किया, कितना है आपका 2, डिफरेंशिएट करना जानते होगे शायद आप, 2 500 माइनस 20t, ब्रैकेट में -20 आएगा, प्लस 2 400 माइनस 15t, ब्रैकेट में -15 और आ जाएगा। इसको 0 के लिए सॉल्व करना है, देखो 2 को भगा दो, सबसे पहले 2 0 में चले जाएगा, यहां से भी 5 हटा दो,
तो क्या बचेगा, माइनस माइनस भी गैप कर लो, माइनस माइनस भी गैप कर लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 500 माइनस 20t प्लस 3 400 माइनस 15t, तो कितना हो गया, तो हो गया 2000 माइनस 80t प्लस 1200 माइनस 15 3 या 45t इज इक्वल टू 0। यानी यहां से समय कितना निकल के आ गया आपका 3200 डिवाइडेड बाय 125। अब इसको कट कर लो, 3200 को भी ऐसे लिख लो, इंटू 100 कर लो, 25 से 5 बार जाएगा, 25 से जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो ये तो आपका समय निकल के आ गया भाई इस इंस्टेंट पर। देखो मैं डबल डिफरेंशिएट करके चेक क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक सॉल्यूशन आ रखा है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें मैक्सिमम के लिए तो नहीं आया होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगी ना। एक बार इसको क्रॉस कर गया ये तो दूर जाते रहेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इनफाइनाइट आएगी, वो तो इनफाइनाइट समय पे आएगी। तो ये जो भी क्वेश्चन जो आंसर आया होगा मिनिमम के लिए आया होगा, तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। आई बात समझ में। फिर ये समय आ गया और आपका आर मिनिमम कितना आ जाएगा, आर मिनिमम आ गया है आपका, वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, अंडर रूट ऑफ 500 माइनस 20 इंटू 128/5 इसका स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15 इंटू 128/5 का स्क्वायर। करो जरा इसको सॉल्व करो, 5 4 जा और कितना हो जाएगा, 5 4 जा और 128 इंटू 4 कितना होगा, 128 इंटू 4, अरे 128 इंटू 4 516, 516 ना, 512 512 आएगा, 5 8 चौको 32, हाँ 512। तो क्या बचेगा, 12 का स्क्वायर हो गया फिर, -12 होता, -12 का स्क्वायर प्लस 3, 128 इंटू 3 कितना होगा, 128 इंटू 3 हो जाएगा आपका 300, बताओ भाई 84 384, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 256, कितना आ रहा है, 0 0 4 20 आ गया, देखो हाँ भाई ये पहला तरीका समझ में आया, इसमें मैंने फिजिक्स कहीं नहीं लगा रखी है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, ये मैथमेटिकल, ये मोर और लेस मैथमेटिकल अप्रोच है, इसमें फिजिक्स का ज्यादा रोल नहीं है, कहीं रिलेटिव मोशन कुछ नहीं आ रहा काम पर, देखो इसको लिख लो। अब तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब सही ब्लर उलर तो नहीं आ रहा, नो सर। नहीं सर। अब तो जियो फाइबर लगा दिया मैंने भी। क्लियर है एकदम। अबे टेस्ट वेस्ट में नाक कटवाए तो नहीं है वो ज्यादा, हैं कैसा रहा टेस्ट, अच्छा नहीं सर। बेइज्जती करवा दी है। हाँ भाई बताओ, आकांक्षा कितना नंबर आए फिजिक्स में, ये होता है जब नंबर पूछ लो सांप सूंघ जाता है इनको। हाँ केतन कितना नंबर आए, अब मेरे को लग रहा है मेरी आवाज ऑडिबल नहीं हो रही शायद। विष्णु कितना नंबर आए, सर 88 88। क्या हो गया, पेपर टफ आया था क्या, हाँ सर। अरे कोई टफ नहीं होता, मैं देखा नहीं है वैसे ऑल दो। अबे नहीं, पेपर का सॉल्यूशन तो मैंने बनाया था भाई, हाँ सर सॉल्यूशन तो मैंने ही बनाए थे, हाँ। अबे केतन क्या बेइज्जती करवाए हो हैं,
सही से करो भाई काम धाम। पढ़ना थोड़ना होता है भाई, रेगुलर पढ़ोगे तो काम बनेगा। फिजिक्स में यार, ये अलोन की फिजिक्स में एक दिन पढ़ के कभी काम नहीं बनेगा, डेली पढ़ना पड़ता है। डेली पढ़ना क्या पड़ता है, क्वेश्चन करने होते हैं, दिमाग शार्प करना है। अलोन क्लास में फिजिक्स ही करवाएगी, ठीक है। विजुअलाइजेशन वाली चीजें हैं काफी, प्रैक्टिस करो, कम से कम डेली 2 घंटा फिजिक्स करो। डेली 2 घंटा फिजिक्स करोगे तब जाके फिजिक्स सीख पाओगे बढ़िया तरीके से। देखो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा आज, फिर उसके बाद आपका न्यूटन लॉ आता है। न्यूटन लॉ से पकड़ लेना, वहां से मैकेनिक्स चालू होगी, ठीक है। काइनेमेटिक्स का कितना रोल है बता देता हूँ आपको। यूवी वो 3 इक्वेशन लगानी आनी चाहिए बस, वो 3 इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। थोड़ा सा रिलेटिव मोशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल कहीं कहीं पर जरूरत पड़ेगी। तो काइनेमेटिक्स का आखिर उतना ज्यादा रोल है नहीं वैसे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड वाला एक आधे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होती है, रेंज क्या होती है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल, बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड उतने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। आगे मैकेनिक्स में हल्की फुल्की, लेकिन मेनली वो 3 इक्वेशन से काम बन जाता है आपका। बाकी वेक्टर का थोड़ा बहुत, वेक्टर का तो यही पता चल गया आपको, उतना तो पता ही है। तो न्यूटन लॉ है आपका, जहां से आप फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। लेकिन फिर वहां से ब्रेक मत करना, एक भी चैप्टर में गायब मत हो जाना, एक भी लेक्चर में चीजें बदल जाती हैं फिर, क्योंकि वहां से पूरा रिदम है। पूरी मैकेनिक्स के एंड तक गायब मत होना, कम से कम 2-3 महीना। कहीं छूट गया तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ पहले से। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर वो 500 माइनस 20t कैसे आया? क्योंकि 20t वो चल गया था, टोटल 500 था, 500 माइनस 20t तो हो जाएगा फिर। टोटल डिस्टेंस शुरू में था 500, टी समय के बाद वो 20 इंटू टी चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा हाँ सर। हाँ भाई लिख लिया क्या? नहीं सर 2 मिनट। सर ये रिलेटिव से कैसे होगा? करूंगा ना, 3 तरीके बताऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। इसका 3 तरीके करेंगे हम। सर वैसे आप बड़ा ढीले ढीले लिखते हो तुम, हैं? जल्दी जल्दी लिखा करो। वो अभी ज्वाइन अब किया है। ये देखो, ये देखो, अब रिकॉर्डिंग से देख लेना। 2 मिनट से भूल रहा है। हाँ भाई बाकियों ने लिख लिया लेफ्ट वाला? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो, अब ऐसे तो लेट वेट ज्वाइन करेंगे, हर एक क्लास के लिए रुके रहेंगे क्या? चलो देखो, अगला आएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ दूसरा है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा क्या लगता है, अगर मैं अपने को देखता हूं, कोई भी पार्टिकल, मैं भी ऐसे जा रहा हूं, वो भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में एक को अगर मैं रोक देता हूं, जरा ध्यान दो, अगर मैं एक को रोक देता हूं, अगर बी का रास्ता एक को रोक दोगे तो दूसरे का रास्ता ऐसा होगा कुछ, है ना। एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे का रास्ता ये है, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? बी यहां से यहां जा रहा है मान लो, तो मिनिमम सेपरेशन तो यही होगा।
अब जरा ध्यान दो, रास्ते में कहीं पर भी देखोगे, अगर मान लो ये v से आ रहा है तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी आएगी, v का cos थीटा, v के cos थीटा से इसको अप्रोच कर रहा होगा, इस इंस्टेंट पर अप्रोच सर वेलोसिटी कितनी? हमने बी को रेस्ट पे रखा है ना। अरे किसी को भी रख लो, एक और रेस्ट पे रख लो, चलो ठीक है। हाँ ठीक। एक रुका हुआ है, ये इस प्रॉब्लम से इररिस्पेक्टिव है। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताना चाह रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक पार्टिकल है यहाँ पर रुका हुआ है, बी वाले का मूवमेंट ऐसे था, इस इंस्टेंट पर कोई जनरल पॉइंट पर v का cos थीटा होगा जिससे वो अप्रोच करेगा। अप्रोच का कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये तो रुका हुआ है, तो इसी का बस v cos थीटा बचेगा। अच्छा, जब मिनिमम सेपरेशन था, जब मिनिमम सेपरेशन रहा, तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो गई है, अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो गई है, v का cos 90 0, ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाती है। अभी तो मैंने क्या बोला कि a रुका हुआ है, b चल रहा है। इन जनरल अगर दोनों भी चल रहे हैं तो एक को रोक दो, a को रोक दो, फिर b को ऑब्जर्व करो, a को रोक दो, b को ऑब्जर्व करो, तो ये b की क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये b की हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यही चीज आ जाएगी, ये रिलेटिव आ जाएगी, फिर और क्या हो जाएगा, ये vba हो जाएगी, तो vba का cos थीटा, vba का cos थीटा, vba चलेगा ही। तो बेसिकली एक को रोक के देखोगे, इसका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए फॉर मिनिमम सेपरेशन, वो आपका 0 हो जाना चाहिए, सही है। एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 0, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन at the point of minimum separation v approach is 0, ठीक है। अब देखो क्या किया आपने, अब आपको थोड़ा ना पता है कब होगा, तो आपने क्या किया, आपने जनरल ये वाले को देखो, इसी डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या किया आपने, आपने मान लिया आफ्टर टी टाइम मिनिमम सेपरेशन है। इस इंस्टेंट पर क्या किया आपने, ये कितना था, ये था आपका 20, ये ऊपर को आ रहा था 15 से, ये एंगल को थीटा बना दो। आप दोबारा डायग्राम बनाना, इस एंगल को थीटा बना दो। अगर इस एंगल को थीटा बना देते हो आप, इसको मिटा रहा हूं मैं, इस एंगल को थीटा बना देते हो, तो मेरे को ये बताओ अप्रोच स्पीड कितनी हो गई है, अप्रोच किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, चलो बताओ, फटाफट बताओ यार। 20 अप्रोच स्पीड 20 cos थीटा, बस, अरे और ये रुका नहीं है भाई, अप्रोच स्पीड बताई थी कि नहीं बताई थी, प्लस 15 का cos 90 माइनस थीटा। अरे यार तुम लोग रिवाइज वाइज कुछ नहीं करते हो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्या होगा इसका, v1 थीटा 2 थीटा 1 v2, अप्रोच क्या बताया था आपको, v1 cos थीटा 1, इसके लॉन्ग ब्रेक करो इसको, v2 cos थीटा 2, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब था। अप्रोच कितनी हो जाएगी, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 होगी कि नहीं होगी, अरे समझ में आई बात, थोड़ा रिवाइज वाइज कर लिया करो भाई। तो कितना हो जाएगा, 20 का cos थीटा प्लस 15 का sin थीटा, इसको 0 कर लो मिनिमम सेपरेशन के लिए। यहां से tan थीटा कितना बन गया बताओ भाई, फटाफट बताओ, tan थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3, दिखाई दिया सबको, tan थीटा माइनस का 4/3, और tan थीटा होगा कितना, tan थीटा डायग्राम के हिसाब से भी देखो, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस,
दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, तो tan थीटा कितना बन रहा है 400 माइनस 15t अपॉन 500 माइनस 20t। करो मल्टीप्लाई इधर उधर, माइनस का 2000 प्लस का 80t, ये 1200 माइनस 45t। देखो इक्वेशन वही आ रही है क्या, 125t इज इक्वल टू 3200। समय की वैल्यू वही आ जाएगी 128 अपॉन कितना आया था 5। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये सेकंड है आपका कॉन्सेप्ट। तो लिख लेना, एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन अप्रोच वेलोसिटी 0 होती है आपकी। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आर मिनिमम कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, वही इस इंस्टेंट पर निकाल लो डिस्टेंस। 500 माइनस 20 इंटू 128/5 का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15 इंटू 128/5 का होल स्क्वायर। बाकी तो आप समझदार हो, यही तो कैलकुलेशन पहले भी करी थी हमने। सर वो आपने क्या लिखा है एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम? v अप्रोच, अप्रोच APP मतलब अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। VAPP का मतलब है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे सर्विस समझ लो, पहले छापते रहते हो हैं, समझते नहीं हो कॉन्सेप्ट को, सीधे बस छापने पे आ जाओगे। हो जाएगा बता देना। Done, sir. सर आप म्यूट हो। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे आप। तीसरा तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है,
अगर इससे अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो क्या करो, ये था, ये था, किसी एक को रोक दो, किसी एक को रोक दो। मान लो मैं बी को रोक देता हूं, बी को हमने 0 कर दिया, ए हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए पर 20 मीटर पर सेकेंड थी, बी की 15 कैसे मिल जाएगी, बी की 15 ऐसे मिल जाएगी, बताओ क्या समझ में आता है क्या? हाँ भाई, इतना समझ में आता है? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, तो ऐसे करके जाएगा, तो ऐसे करके इसकी जहां को नेट वेलोसिटी होगी, इसकी जहां को नेट वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी है, ये बन जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना आगे, ये बना देगा आपको 25। ठीक है, 20, इसको थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये है पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको रोक दिया हमने। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस पर इसके रास्ते में परपेंडिकुलर ड्रॉप मार रहा हूं तो ये मेरा आर मिनिमम होना चाहिए, ये मेरा आर मिनिमम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे समझ में आया? नहीं समझा सर। अरे सर बी वो को रोक, 15 तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, डाउनवर्ड एरो क्यों बनाया? अरे 15 से ये जा रहा था, जब इसको रोक देते हो तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी, जो इसकी थी वो तो रहेगी, बी वाली नीचे को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यार तुमने पूरा रिलेटिव मोशन का कचरा मचा रखा है बिल्कुल। इसको रोक दोगे तो इसकी वेलोसिटी इसको कैसे मिलती है, रिवर्स डायरेक्शन में मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी हो गई, 20 और 15 का रिजल्टेंट, 20 और 15 का रिजल्टेंट जहां को आएगा, 20 और 15 का रिजल्टेंट जहां को आएगा, अब जरा ध्यान दो, ये कहां को आएगा, टेन थीटा। क्या टेन थीटा आपको नहीं लगता, टेन थीटा आपका 15/20 है, जो कि 3/4 हो गया है इस केस में। रिजल्टेंट जहां को वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी किसका, 15 और 20 का, वहीं को जाएगा वो। अरे नहीं, पर नहीं आया अभी भी समझ में? हाँ समझा। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, इनफैक्ट आप क्या करो, इसको x मान लो, इसको x मान लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 400 माइनस एक्स, ये आपका 400 माइनस एक्स हो जाएगा। तो टेन थीटा आपका देखा आपने इस प्रॉब्लम में 3/4 था, और वो ऑल्सो इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस एक्स अपॉन 500। बताओ क्या किया मैंने, बी को रोक दिया, बी को रोका तो इसकी स्पीड इसको ऐसे मिल जाएगी, इसकी ऐसे थी ना वेलोसिटी, तो रिवर्स करके मिल जाती है। तो नेट जहां को वेलोसिटी आएगी वहां को जाएगा, मैं देखा नेट वेलोसिटी इतने पे आ रही है, तो ऐसे करके कुछ जाता। अब किसी को लगता है कि मेरे को कैसे लगा कि ये ऊपर से जाएगा, हो सकता है बी से पास होते हुए जाए, हो सकता है बी से नीचे को जाए, आप ऐसे ही कर लो, वो ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट हो जाएगा। आपका एक्स नेगेटिव आ जाएगा अगर वो नीचे से जा रहा होगा, अगर वो इस पर स्ट्राइक कर रहा होगा एक्स 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? ऑल्दो आप चेक भी कर सकते हो, ये वाला एंगल आपका कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है यहां से टेन थीटा आ रहा है 3/4 जहां को जाएगा, और अगर मैं यहां से इसकी लाइन ज्वाइन करता हूं, यहां से इसकी लाइन ज्वाइन करूंगा, तो मेरा टेन अल्फा बोल दो चाहे तो, टेन अल्फा 400/500 आता, टेन अल्फा 4/5 आता, और यहाँ पर टेन थीटा 3/4 आ रहा है, तो अल्फा ज्यादा आता, ये वाली लाइन ज्वाइन करता ना, तो टेन अल्फा लिखता 400/500, तो टेन अल्फा 4/5 बनता। और ये वेलोसिटी के हिसाब से देखोगे तो कितना बन रहा है, 3/4, तो ये छोटा बन रहा है। तो जो और उसका रास्ता था वो ऊपर से जाएगा ना कि नीचे से जाएगा। छोड़ो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी, कहीं से भी बना दो आप,
बस उसके हिसाब से सॉल्व करना, फिर जहां से बना रहे हो आप, चाहे नीचे से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। कि x है, ये इतना है, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 1500 इज इक्वल टू 1600 माइनस 4x। तो x की वैल्यू आ गई है 25, x की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, अगर x 25 आ गया है तो जरा ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला वापस थीटा बन जाएगा, ये वाला वापस थीटा बन जाएगा। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो x का cos थीटा जो होगा, क्या वो r मिनिमम होगा कि नहीं होगा? cos थीटा लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया यहाँ से r मिनिमम? r मिनिमम आ चुका है आपका, x हो गया 25, cos थीटा कितना हो जाएगा भाई? अगर tan थीटा 3/4 है, tan थीटा 3/4 है, इसका क्या मतलब हो गया? cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा 4 by आपका 4/5। तो 4/5 कितना आ गया आपका? 20 मीटर, 20 मीटर। देखो कैसे किया है। सर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर मिनिमम के लिए, तो वो अपने मिनिमम सेपरेशन के हिसाब से निकाला। हाँ, ये यार मेरे, अब बी को रोक दिया ना आपने, बी को रोक दिया है। अब मेरे सामने से मान लो एक ट्रेन की पटरी जा रही है ना, ट्रेन का कोई ट्रैक है, मेरे सामने है, जैसे भी है ऐसे ही करके, तो मेरा मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना उस पर। हाँ सर। सही है ना? ये रास्ता है, ये ए वाला ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है उसको, तो मेरे स्पेक्ट में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? मैं तो रुका हुआ हूँ, तो बस परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा उसके रास्ते में, यही मेरा मिनिमम सेपरेशन होगा। मैंने एक को रोक दिया ना, अब दूसरे को, अब मैं रुक गया हूँ, खत्म बात। अब इसका रास्ता ऐसे आ रहा था, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, बाकी तो आपकी ज्योमेट्री से कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, tan थीटा ये बना और tan थीटा बना दिया ये आपका 400 माइनस एक्स अपॉन 500। तो x निकल के आ गया यहाँ से, एक बार x निकल के आ गया, ये थीटा था तो ये थीटा बना, x का cos थीटा r मिनिमम आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, cos थीटा लगा लो, आ गया आपका। अब ये बताओ समय कैसे निकालोगे इससे? इससे समय कैसे निकालोगे? क्या करो, ये 25 से आ रहा है ना, आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल पाओगे? थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, यहां से वहां तक का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस निकालना। ये आपको x पता है, ये x का साइन थीटा बनेगा, ऐसे कर लो इसको, ऐसा बना देते हैं p q r। तो अगर समय निकालना है तो बेसिकली आपका पी आर अपॉन 25, पी आर अपॉन 25 हो जाएगा। 25 की स्पीड से आ रहा है, 25 की स्पीड से आ रहा है, यहां तक पहुंचा दो उसको, कितना समय लेगा? पी आर को मैं लिख सकता हूं, पी आर को लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू आर। थोड़ा लेंदी जाएगा ये तरीका, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर तरीका थोड़ा लेंदी है। तो पी क्यू को क्या लिख सकता हूं? पी क्यू का cos थीटा 400 बन रहा है, देखो जरा, पी क्यू का cos थीटा 400, सॉरी 500 है। इस पी क्यू का, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, पी क्यू का cos थीटा 500 आएगा कि नहीं आएगा? ये 500 था, ठीक है। यहां से पी क्यू कितना आ गया? cos थीटा 4/5 बनेगा,
तो 2500/4 आ जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 25 25 625 आ गया आपका। ठीक है, सेम तरीके से आपका QR कितना आ जाएगा, QR को लिख सकता हूं x का cos, x का sin थीटा, ये बनेगा x का sin थीटा। x कितना आ गया था आपका 20, sin थीटा आ जाएगा 3/5, तो 5 4 12 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 625 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 25। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ करी है? सर एक्स 25 है। अच्छा हाँ, x 25 है, 15 अब सही है। 640 डिवाइडेड बाय 25, तो 128/5 ही आएगा निकल के, कुछ कर लो। आज क्या, आज वेडनेसडे है ट्यूसडे? Tuesday। वेडनेसडे। कल तुम्हारी क्लास है ना? हाँ ठीक है। सर वो tan थीटा 3/4 कैसे आया? भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, किसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 20 है, एक 15 है, इनका रिजल्टेंट जहां को आएगा वहीं को तो जाएगा। यहां से tan थीटा कितना बनता है, 15/20। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ अच्छा, जूम पर जो रिकॉर्डिंग होती है 360p पे होती है, इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती क्या? तो वो दूसरे एप्लीकेशन से हो सकती है कि होती है। सकता। हम्म, हर्षल कितने आए थे? तो हर्षल ने बता दिया था क्या नंबर? अरे सर्वेश तुम्हारे कितना है, तुमने अपना नंबर नहीं बताया यार। क्या वो आ गया क्या, रैंक वैंक आ गई क्या तुम्हारी, रिजल्ट वैसे बता दिया? क्या हो गया, सांप सूंघ जाता है क्या तुम्हारे हैं? लिख लिया, चलो बताओ, ये लिख लिया क्या?
2 मिनट। हो गया क्या? हाँ सर। लेवल बढ़ाओ भाई, अपना अपना लेवल बढ़ाओ। कितनी कर ली है शीट, इसकी शीट वगैरह कितनी कर ली है? एक्सरसाइज 1 हो गया। हो गया है। डाउट आउट कल के लेक्चर में, डाउट, ठीक है, कल के लेक्चर में पूरे डाउट आउट ले आना, अपने जितने भी डाउट हैं फिजिक्स वाले ग्रुप पर सेंड कर देना। डाउट पर डाउट डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आज किसी के हैं वो भी कर देना, अगर अभी क्लास में समय बचता है तो बता दूंगा। तो देखो क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है A, B, C move with constant speed starting from vertex of an equilateral triangle साइड दे रखी है आपको L, साइड दे रखी है L, such that velocity of A is always directed towards B, velocity of B always directed towards C, velocity of C always directed towards A. Find the time when they will meet. ठीक है, आपको डायग्राम भी दिया होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो होता क्या है, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है,
कांस्टेंट स्पीड v लिख लेना, कांस्टेंट स्पीड v। डायग्राम भी दिया होगा। देखो हो क्या रहा है, a की वेलोसिटी b की ओर को है, b की वेलोसिटी c की ओर को है। अब जरा ध्यान देना, ये कर तो b से स्टार्ट रहा है, ये भी b से स्टार्ट रहा है, ये भी किसी इंस्टेंट पर b से ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, कुछ समय के बाद ये जब आगे पहुंच जाएगा तो इसको ऐसे टर्न अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दो, जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी उसकी ओर को डायरेक्टेड होनी है, उसकी ओर को डायरेक्टेड होनी है, तो इसको थोड़ा तो घूमना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, a की वेलोसिटी b की ओर को रखनी है, b की वेलोसिटी c की ओर को। यार ऐसे थोड़ा ना होगा कि यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। इसकी वेलोसिटी हमेशा इसकी ओर को होनी है। तो होगा क्या, हर इंस्टेंट पर हर मोमेंट पर डायरेक्शन बदलते जाएगी। जब थोड़ा सा आगे गया, इसको टर्न करना पड़ेगा उसकी ओर को। ठीक है, इसको टर्न करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसे आया तो इसको भी सीधा नहीं जाएगा, ऐसे टर्न करेगा। ये भी सीधा नहीं जाएगा, ये भी ऐसे टर्न करेगा थोड़ा सा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये यहां पहुंचा होगा, इतना समझ में है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होगा। अरे ये चीज क्लियर है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ट्रायंगल की साइड्स का लॉन्ग मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पहुंचेगा तो सिमेट्री से जरा देखो, ये कुछ ऐसे यहाँ पहुंचा होगा, ये वाला कुछ यहाँ ऐसे पहुंचा होगा। ठीक है, अच्छा मैं फिर से इसको अगर ड्रॉ करूं तो ये फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा, सिमेट्री आएगी। ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी इसकी ओर को डायरेक्टेड है, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इसकी ओर को डायरेक्टेड है। इसके बाद क्या होगा, कुछ थोड़ी देर बाद ये फिर से थोड़ा ऐसे आएगा, ये यहाँ कहीं पहुंचा होगा और ये यहाँ कहीं पहुंचा होगा। फिर से आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से ये ऐसे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आया ना, हमेशा उसकी ओर को डायरेक्टेड होना है तो घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा। तो ऐसे करके बनेगा। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पहुंचा होगा, ये यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा, ये बनेगा। और ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, ये कहाँ मीट करेंगे, इवेंचुअली इसके सेंट्रोइड पर मीट करने लग जाएंगे। ये देखो, ये रास्ता इसको ज्वाइन करो, ऐसे से टिल्ट होते 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 ये जाएगा। इसका रास्ता देखोगे तो ये घूमते 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 ये आ जाएगा। इसका रास्ता देखोगे तो ये घूमते 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 ये आएगा। दिखाई दिया क्या, कैसा पाथ आएगा? हाँ सर। ये रास्ता आएगा कुछ इसका, इनका इसका रास्ता ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रास्ता बनेगा। अब एक बात बताओ, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कितने समय में होगा? अब देखने को तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, लेकिन अगर आप सही से देखोगे, अच्छा अप्रोच वेलोसिटी देखो जरा, इस इंस्टेंट पे अप्रोच कितनी है, अप्रोच कितनी होगी बताओ? v अप्रोच, शुरू में बताओ v अप्रोच कितनी है, कितने से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को? ये वाले का v है, ये वाले का v ऐसे है 60 डिग्री पर, बताओ कितने से अप्रोच कर रहे हैं? अरे अब तो बता दो। 3v/2। v प्लस v cos 60, समझ में आता है क्या? ठीक है, इससे अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, ये अप्रोच स्पीड देखो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है कि नहीं है?
जो कि आपकी कांस्टेंट निकल के आ रही है, कांस्टेंट, सेम एट एवरी इंस्टेंट, सेम एट एवरी इंस्टेंट। सिमेट्री के कारण देखो सेम आएगी कि नहीं आएगी? हर इंस्टेंट पर हमेशा किसी भी टी टाइम पर देख लो, बनना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग देखो, लाइन जॉइनिंग के अलोंग हमेशा, लाइन जॉइनिंग के अलोंग अप्रोच स्पीड जो रह रही है, अप्रोच स्पीड आपकी 3v/2 रह रही है। अब ये बताओ 3v/2 से अगर वो फाइनली यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, 3v/2 से वो फाइनली यहां तक पहुंच जाता है, पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने कितना कवर कर रखा होगा? अप्रोच स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है? हाँ भाई, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको अप्रोच स्पीड से? लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग कितना लेंथ था आपका? लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग शुरू में L था, बाद में जब मिल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग शुरू में L था, तो अप्रोच जो है स्पीड वो फिक्स है आपकी, हर इंस्टेंट पे अप्रोच स्पीड फिक्स है, 3/2 से ही पास आते जा रहे हैं। सिचुएशन भले ही टेढ़ी होते जा रही है, शुरू में ऐसे था, बाद में ऐसे करके अप्रोच कर, शुरू में ऐसे अप्रोच कर रहा था, बाद में ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग उन्होंने जो डिस्टेंस कवर कर रखा है 3v/2 से, वो आपका L ही किया होगा। इसके रिस्पेक्ट में इसने कितना चला होगा? लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग देखो, लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग आपका L चल के आया होगा इस स्पीड से। अरे समझा कि नहीं समझा? तो इसको आप L/T लिख दोगे, जहां से आपका समय निकल के आ जाएगा 3v/2L। अब इस टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपका SC और वहां का लास्ट सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, लास्ट सॉल्व एग्जांपल है, कभी जेई मेन में भी आ रखी होगी पहले, ठीक है। अपने टाइप की ऐसी एक आध एक प्रॉब्लम होती हैं, एक ये हो गया। तो देखो रिलेटिव मोशन में टफनेस लेवल तो बहुत तगड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम एलिमेंट्री जितना क्लास में करा रखा है उतना तो कर ही लेना। लिख लो, इसको लिख लो। सर वो L डिस्टेंस कवर करेगा कैसे सर? L से ज्यादा हो सकता है। उसके रिस्पेक्ट में देखो ना, क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग देखो, जो लाइन ज्वाइन हो रही है ए BC लाइन को देखो, ठीक है, कितने से अप्रोच कर रहा है? 3v/2 से, 3v/2, 3v/2, 3v/2। इसके रिस्पेक्ट में C का जो डिस्टेंस है, ये लाइन घूमते जा रही है, जरा ध्यान दो, ये लाइन घूमते भी जा रही है, ये ऐसे थे शुरू में, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग उनका जो शुरू में डिस्टेंस था वो आपका, ये ऐसे देखो ना, शुरू में ये था, शुरू में ये था, ठीक है, ये अगली बार ऐसा हो गया होगा, ये अगली बार ऐसा हो गया होगा, ये अगली बार ऐसा हो गया होगा, लेकिन ये इस लेंथ को देखो ना, ये लाइन भी घूमते जा रही है, यही लाइन घूमते भी जा रही है, ये आ कितने से रहे हैं? ये V से आ रहा है, ये v/2 से आ रहा है, ये V से आ रहा है, v/2 से आ रहा है,
एक्चुअल पाथ तो एक्चुअल लेंथ तो निकालना बहुत डिफिकल्ट है इसका, कि भाई इसने कितना ट्रेवल कर रखा है, इसने कितना ट्रेवल कर रखा है। लेकिन लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग आप ऐसे मोशन को लगा सकते हो। लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग देखो, इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग हमेशा उसका स्पीड आ रही है 3v/2, और लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, l आ रहा है आपका। उसी l को खत्म करते हुए चला होगा ना, शुरू में ऐसे था, फिर ऐसे करके लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग ये लाइन टिल्ट होते जा रही है आपका। अब इसको दिमाग में रखो कैसे किया गया है। इसको कभी आगे कहीं कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, एडवांस कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहां अप्रोच करना पड़ेगा आपको ऐसे करके। सर आप म्यूट हो। सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपको हेक्सागन में मिल जाता है, हेक्सागन में मिल जाता है, या फिर आपको मिल जाता है स्क्वायर में, ठीक है, वेरिएशन ये आ गई आपकी, ये A B C D, शुरू में इसकी वेलोसिटी स्पीड इसकी और को, इसकी स्पीड इसकी और को, इसकी स्पीड, ये इसमें भी समझ में आता ना कैसे डायग्राम बनेगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके सेंटर पे कहीं मीट करेंगे। आपको ये नहीं लगता किसी भी इंस्टेंट पर ये स्क्वायर ही बनेगा, सब सिमेट्री से चलेंगे, किसी भी इंस्टेंट पर स्क्वायर ही बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें बताओ अप्रोच कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ L है, लेंथ L मान लो, इसमें अप्रोच कितना है बताओ, अरे इसमें अप्रोच कितना है, V। अप्रोच V आ जाएगा खाली, समझ में आता ना, V प्लस V का कॉस 90 भी करोगे V आ गया ना बेसिकली, ये कोई लिखने वाली बातें नहीं है, V ही आएगा इसमें, ठीक है ना। इसको कितना लिख लोगे, L/T, तो समय कितना निकल के आके है L/V। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी, 3, अरे यार बता तो दिया करो कम से कम, समय कितना निकल के आ गया, 2L/3V है, इसको L/T से इक्वेट करोगे तो ये आएगा ना, ये आ गया आपका। अच्छा यही चीज अगर हेक्सागन में हो जाएगी, यही चीज हेक्सागन में भी हो सकती है, ठीक है, यही चीज हेक्सागन में भी हो सकती है, और हेक्सागन में होगी तो क्या होगा, हेक्सागन में पार्टिकल रहेंगे अगर ऐसे करके, रेगुलर हेक्सागन होगा, ये V है, ये V है, अप्रोच कितनी आएगी इसमें, ये वाला एंगल पता है आपको, ये वाला एंगल 60 होता है, V अप्रोच कितनी हो जाएगी बताओ, इसमें बताओ V अप्रोच कितनी है, V अप्रोच कितनी है इसमें, V plus V 180, V cos 180, V/2। V माइनस V का cos 60, V/2 कितना आ जाएगा इधर कंपोनेंट, V का cos 60, तो V माइनस V/2 अप्रोच कितने से कर रहा होगा, तो इसमें समय कितना आ जाएगा, अगर लेंथ L दे रखी है तो समय आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड V/2, 2L/V आ जाएगा आंसर। अब इस टाइप की प्रॉब्लम कर लोगे अब, यस सर। सर वो समय कैसे निकाले एक बार बता दो ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
इस अप्रोच स्पीड से कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस। ये लाइन की लेंथ शुरू में एल थी, एल को धीरे 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 कम होते जा रहा है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग देखो, वैसे तो मोशन टेढ़ा भी होगा भाई, घूमेगा भी, घूम भी रहा है ना लाइन। सर वो वी अप्रोच, हाँ वी अप्रोच क्या, इनिशियल वेलोसिटी है क्या? छोड़ दो यार, तुम रहने दो। हैं क्या मतलब बीच बीच में वो होगा क्या? शुरू से तुम आओगे नहीं, पिछली क्लास अटेंड करी थी, उसमें पूरा अप्रोच के बारे में बात कर रखी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सिचुएशन लिख के बता रखी है, 3 4 4 5 सिचुएशन लिख के बता रखी है। अरे लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। डाउट्स वगैरह भेजने हैं भेज दो। ठीक है, सर रिलेटिव मोशन का तो ऑलमोस्ट आपका पार्ट खत्म हो गया है, जो भी डाउट्स है फटाफट भेज दो। सर स्क्वायर के जगह रेक्टेंगल होता तो? अरे रेक्टेंगल में नहीं पूछेगा ना, सिमेट्री नहीं मिलेगी उसमें, दिक्कतें आ जाएंगी। दो ये पहले हमेशा उसी में पूछेगा जिसमें सिमेट्री मिलेगी, रेगुलर पॉलीगन में पूछेगा हमेशा प्रॉब्लम। अरे शेप उसका वो नहीं रह पाएगा ना, समझ रहे हो? इसमें तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कुछ भी हो कैसा भी हो, इसको विजुलाइज करने में कितनी आफत आ रही, समझ रहे हो आप? वो तो हमें पता है कि यार सिमेट्री से हमेशा स्क्वायर ही बनेगा वो। अब वहां पर रेक्टेंगल के केस में जरूरी थोड़ी ना रेक्टेंगल बनेगा। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आएगी तो रेगुलर पॉलीगन की आएगी, इनफैक्ट ये तीनों में से ही एक आएगी। हाँ भाई डाउट्स वगैरह भेजो यार फटाफट। A man is swimming in a lake in a direction। देखो भाई क्वेश्चन तो भेज दे, डाउट एक ही इंसान के डाउट है क्या? देखो मिटा रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन देखो ईशान के डाउट्स हैं कुछ। ठीक है, a man is swimming in a lake in a direction 30 degree east of north। 30 degree east of north
ठीक है, मैन इज स्विमिंग इन अ लेक इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब समझ में आता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को, यहां से 30 डिग्री पर। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है विद स्पीड आपका 5 किलोमीटर पर आवर एंड द साइक्लिस्ट इज गोइंग and the cyclist is going on a road along the lake shore। ठीक है, मैन की वेलोसिटी तो ये हो गई, साइक्लिस्ट आपका जा रहा है कुछ ऐसे करके टुवर्ड्स ईस्ट, तो साइक्लिस्ट यहां को जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर से। In what direction in what speed would the man appear to swim? देखो भाई, अब ये प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में क्या लगेगा। अरे यार क्या है भाई इसमें, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख लो, 5 का साइन, इसको बनाओ ना, इसको आई कैप बना दो, इसको जे कैप बना दो, तो 5 का साइन, प्रॉब्लम देख लो भाई, सब कुछ B4 है, B4, 5 का साइन 30, इतने का आई कैप प्लस 5 का कॉस 30, इतने का जे कैप। ठीक है, ये हो गया, ये आ जाएगा 10 का आई कैप, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2.5 आई कैप प्लस 2.5 √3 जे कैप। ठीक है, तो कह रहा है साइक्लिस्ट को मैन कितने, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट निकाल लो, Vm माइनस वीसी, Vm माइनस वीसी कर लो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7.5 आई कैप प्लस 2.5 √3 माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो कौन है भाई ये। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा इतना ही तो रहेगा, आई कैप में आ गया, ये आ गया। अरे कौन कलाकार है, हैं? ठीक है, तो कहां को आ गई है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है आपका, थर्ड कौन सा क्वार्टर। क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हो रही है। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स में ये वाला कितना आ गया 7.5, सेकेंड क्वार्टर। ये वाला 7.5 आ गया है, ये ऊपर वाला कितना आ गया है, ऊपर वाला, अबे किसके पिताजी की शादी हो रही है भाई ये, हैं? काय को इतना ड्रामेबाजी कर रखी है यहाँ पर, सर्वेश ऐसा है तो क्लास के बाहर करूंगा मैं अभी। मैंने क्या किया अभी? अरे तुम्हारे अलावा कौन कर रहा होगा बताओ, यहां से देखो, इसको कौन सा एंगल आ जाएगा, ये थीटा देख लो। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 √3 अपॉन 7.5, 1/√3 हो जाएगी, यानी यहां से थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा 30 डिग्री निकल के आ गया। अब इस थीटा को कैसे बोलते हो आप, ये थीटा कैसे बोला जाता है, ये थीटा या तो ऐसे बोलो, या तो ऐसे बोलो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या तो ऐसे बोल दो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को, थीटा 30 आ गया तो ये वाला 60 आ जाएगा आपका। क्लियर है, कितनी स्पीड, स्पीड के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो स्पीड आ जाएगी आपकी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना,
कितना आ जाएगा वेस्ट इसका ऑफ नॉर्थ या फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट? ना 30 डिग्री बोलोगे तो 30 डिग्री नॉर्थ में है वेस्ट के, इन दोनों हाँ में से सर कोई भी है, समझी। ये दोनों आंसर है। देख लो उसको सही से, देखना गड़बड़ी मत करना। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर को। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, अगली प्रॉब्लम है टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, with respect to ground, rain appears to fall vertically when he increases speed. Same rain to meet him at an angle 45 degree with the horizontal. Find the real direction and speed of rain. देखो horizontally उसको दिखाई दे रही है रेन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखो, ये आपका है D3 देखो, बाकी लोग भी करना चालू कर दो भाई। क्या कह रहा है, टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ, ठीक है। देखो इसको मैं प्रॉपर वेक्टर से सॉल्व करके बताऊं या फिर इसको, चलो देखते हैं। एक इंसान जा रहा है, इंसान की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरे वाले केस में दे रखी है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, मान लो ऐसे करके आ रहा है। इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे है, ठीक है। तो वो इंक्रीजेस टू इतना है तो मीट एट एन एंगल 45 डिग्री, स्पीड बढ़ाऊंगा तो ऐसे 45 पाएगी। अब जरा ध्यान दो इसको, देखो जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले 2 किलोमीटर पर आवर पर वर्टिकल दिखाई देगी। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो सामने से आते हुए दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, क्योंकि Vm, अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो Vm नेगेटिव में हो जाता है ना। Vrm क्या होता है, Vrm जो हो जाता है वो हो जाता है Vr प्लस माइनस Vm। इंसान की वेलोसिटी रिवर्स करके मिलती है तो रिजल्टेंट इधर को आने लग जाएगा, तो 45 आगे को ना होकर वो पीछे को होगा। अगर इंसान ऐसे जा रहा है तो पहले उसको वर्टिकल दिखाई देगी, पहले वर्टिकल दिखाई देगी मतलब एक्चुअल में तो रेन यहाँ को गिर रही होगी, समझ में आता है। Vr ऐसे हो रहा होगा, Vm ऐसे चल रहा है तो माइनस Vm, Vr और माइनस Vm का रिजल्टेंट होता है, तो माइनस Vm का ये, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले वर्टिकल आ रहा होगा। अब आपने क्या किया, ये 2 की जगह पर 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो अब इस 4 का और इस Vr का रिजल्टेंट कुछ ऐसे करके आएगा। अरे इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो गया, ये इंसान ऐसे चल रहा है तो माइनस Vm कितना हो जाएगा, यहाँ को माइनस Vm वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। अच्छा मान लो Vr का वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ऐसा नहीं लगता आपको, क्योंकि वर्टिकल अब इसमें कितना हो जाएगा, Vr का कॉस थीटा, Vr का साइन थीटा, और इधर को है 2 मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब क्योंकि पूरा का पूरा उसको वर्टिकल दिखाई देना है तो 2 इज इक्वल टू Vr साइन थीटा होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू Vr साइन थीटा। बताओ ये समझ में आया क्या? क्योंकि भाई Vrm जो आना है, Vrm इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। x में ये बचा, इसका साइन थीटा और इसका 2,
और यहाँ पर वी आर कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन दोनों को तो कैंसिल होना पड़ेगा आपको, तभी आपका यही VRM बनेगा। लेकिन हमें ये सब दिया नहीं है डेटा, बस तो यहाँ पर हम रुक गए। अब अगले केस में क्या हो रहा है, सेम चीज आएगी, यहाँ पर VR का कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, जरा ध्यान देना, 4 माइनस VR का साइन थीटा। जब इसके कंपोनेंट करोगे फिर से VR साइन थीटा यहाँ बनेगा, VR कॉस थीटा यहाँ बनेगा, लेकिन क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ को आना है तो कैंसिल नहीं होंगे इस बार 4 और VR साइन थीटा का इधर को रिजल्टेंट आएगा, 4 और VR साइन थीटा का इधर को आएगा। अब ये आपका VRM बना। अब VRM क्या है, 45 डिग्री बना रहा है, तो tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा आपका 4 माइनस VR साइन थीटा अपॉन VR कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो 4 माइनस VR साइन थीटा इज इक्वल टू VR कॉस थीटा। तो 4 माइनस 2 VR का कॉस थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 आ गया आपका। VR साइन थीटा VR कॉस थीटा 2 आ गया है, तो स्क्वायर करके एड अप कर लो या डिवाइड कर लो, तो tan थीटा, इन दोनों से देखो tan थीटा कितना बन रहा है, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, यानी थीटा 45 आ गया है। और स्पीड कितनी आ गई है, स्पीड आ गई है आपकी 2, कहीं से भी देख लो, चाहे तो यहां से कर लो, 2 अपॉन साइन थीटा कर लो, तो 2√2 निकल के आ जाएगी। क्या दे रहा है आंसर, हाँ सर 2√2 ही है। ठीक है। तो प्रॉब्लम को देखो कैसे अप्रोच किया गया है। यार और किसी का डाउट नहीं है क्या, एक और बच्चा हुआ है, ईशान का एक और डाउट है। C4 an aeroplane pilot sets a compass course। अच्छा ये लिख लिया क्या, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। भाई नेक्स्ट लेक्चर में, कल है आपका लेक्चर, डाउट ले आना। बाद में मेरे से मत बोलना कि सर सॉल्व नहीं कराते एक्सरसाइज। भाई मैं हमेशा लिबर्टी दे रखी है, जो डाउट लाने हैं ले आओ, ठीक है, लिबर्टी दे रखी है। अब आप पर है यार, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं फोर्स नहीं करता इस दिन ये वाली सीट होगी इस दिन ये होगा, करो भाई, तुम्हें करना है करो, पढ़ाऊंगा और डाउट लेके आना है, डाउट दो, सॉल्व करा दूंगा मैं, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है किसी को, आराम से करो अपना, ठीक है। बढ़ा दो उसको, हो गया लेफ्ट वाला। Yes, sir. देखो भाई उसके बाद क्या है, कह रहा है एन एयरप्लेन पायलट सेट्स अ कंपास ड्यू वेस्ट एंड मेंटेन अ स्पीड इतना, आफ्टर फ्लाइंग फॉर ही फाइंड्स हिमसेल्फ ओवर अ टाउन दैट इज इतना वेस्ट और इतना साउथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द विंड वेलोसिटी। अरे यार कमाल करते हो हैं, उसने कॉम्पास सेट किया है वेस्ट की ओर को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कितना 240, आधा घंटे की फ्लाइंग के बाद 150 वेस्ट और
40 साउथ पे आ गया, 40 साउथ पे आ गया और 240 किलोमीटर पर आवर से, है ना। देखो भाई, तो शुरू में उसने कॉम्पास सेट किया यहाँ को, ठीक है, वेस्ट की ओर को सेट किया, 240 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था। ये है वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड है, विंड के रिस्पेक्ट में वो ऐसा जाना चाह रहा था, 240 से 240 किलोमीटर पर आवर से जाना चाह रहा था। लेकिन आधे घंटे के बाद वो क्या देखता है, यार वेस्ट में 150 गया और साउथ में चले गया, यानी यहां पहुंच गया वो। कितना चल गया वो, ऐसे करके, ये तो वेक्टर है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर इतना आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला साउथ में चला है 40 और इधर चल गया आपका कितना, इधर चल गया है ये वाला आपका 150। यानी ऑब्वियस सी बात है, विंड जो चल रही होगी, विंड कोई ऐसे करके चल रही होगी एंगल पर, सीधा ये भी नहीं बोल सकते हो, सीधा ये भी नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आप जनरल एंगल लेके चलना, क्यों नहीं बोल सकते हो, आप जनरल एंगल लेके चलो। अगर वो, मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि भाई विंड ऐसे चल रही है, ये वाला एंगल थीटा है, अगर वो वर्टिकल चल रही होगी तो थीटा ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा। तो अब देखो इधर को कितना आएगा, इधर को कितना आ गई, इधर को स्पीड आ गई आपकी 240 प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का कॉस थीटा, इधर को आ गई है वेलोसिटी ऑफ विंड का साइन थीटा। आधे घंटे के बाद एक्स में देखो, एक्स में मान लो इसको, आधे घंटे के बाद ये 150 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 150 को क्या मैं लिख सकता हूँ, अरे वेटिंग रूम में हूँ, कौन हूँ भाई वेटिंग रूम में, सार्थक पांडे, मुदित, ठीक है। तो 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 को देखो, 150 को लिखा जा सकता है 150 को लिखा जा सकता है 240 प्लस VW का cos थीटा, स्पीड इंटू समय, इतना आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, VW का cos थीटा बन जाएगा, जरा ध्यान दो, 60 बन जाएगा, 300 माइनस 240 60 बन जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VW का साइन थीटा इंटू हाफ, तो VW का साइन थीटा बन जाएगा आपका 160 है ना, सॉरी 80। तो बस ये पता है, ये पता है, दो इक्वेशन, दो अननोन, टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा यहाँ से कितना आ रहा है, 4/3 आ गया, यानी थीटा 53 डिग्री आ गया है। स्क्वायर करके ऐड करोगे, 36 और 64 निकाल लोगे ना, VW कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 10 तो बाहर आ ही जाएगा, 36 और 64 कितना होता है, 100 ही बन जाएगा। तो आई बात समझ में, तो क्या बोलोगे, 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है विंड 50 डिग्री 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर 37 डिग्री, ये 37 हो जाएगा, 37 डिग्री वेस्ट को ऑफ साउथ।
देखो अगला क्या कह रहा है, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स ड्यू नॉर्थ विद स्पीड इतना। अरे काम करो, आज इतना ही रखते हैं, कल इसको करके आना, कल सारे सब के सब करके आ जाना, कल करते हैं सारे डाउट सॉल्व। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके सर। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय अच्छा बाय।